हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ML क्लासेज में। तो जैसे कि आपने पिछले 2 वीडियो देखे जिसमें आपका बहुत अच्छा सपोर्ट मिला मेरे को, और मैं भी मेरी पूरी कोशिश यही है कि आपके लिए बेटर से बेटर करूं। तो आज अपन लेके आए हैं तीसरा मॉक टेस्ट, और मैं आपको ये चीज़ पहले बता देना चाहता हूं कि आप रेगुलर बने रहोगे ना, तो चाहे वो रीजनिंग हो चाहे वो मैथ हो, किसी भी प्रकार का कोई भी टाइप नहीं छूटेगा एग्ज़ाम में यदि आप लगातार बने रहोगे। तो अभी आपका एग्ज़ाम के लगभग 35 से 40 दिन हैं, तो जिसके अंदर आपको है ना 35 से 40 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब एक के अंदर 20 क्वेश्चन डाल रहे हैं तो पर डे कितने टाइप हो जाएंगे। तो मैं खुद भी इसी टाइप के डाल रहा हूँ कि कोई भी टाइप आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने सेशन की ओर, जिसके अंदर अपना मॉक टेस्ट है 3rd। ठीक है, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कूट भाषा में वेलकम बैक को MP, RQ और PL लिखा जाता है, और बैक टू स्कूल को JNST और MP लिखा जाता है, तो उसी कूट में बैक शब्द को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, इस टाइप्स के अंदर अपन क्या करते हैं कि जो भी कॉमन है उसको लेते हैं। देखिए अब इसके अंदर बैक है, बैक, ठीक है, जो पूछा है वही ले लिया इसने तो। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है, MP और MP। अब MP ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, ऐसे ही अपन छांटते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए अपन को इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं अपन, जब अपन को जो संख्याएं हैं ना वो नज़दीक दिखाई दे रही हैं, तो नज़दीक में क्या करेंगे, तो डिफरेंट हो गया फिर प्लस होगा। ठीक है, तो देखिए कितना है 183 से वो 383 से 381 आ रहा है, तो कितना हो रहा है माइनस का 2 हो रहा है। ठीक है, इसके बाद माइनस का 4 हो रहा है। अब 77 से 79, 7 और 1 8। ठीक है, और इसमें 9 और 7 16। ठीक है, अब क्या देखा, मतलब इंटू 2 जो भी है उसका इंटू 2 मल्टीपल 2। अब 16 का दुगना 32। ठीक है, अब इसके अंदर अपन 353 में 32 जोड़ेंगे, 3 और 2 5, 5 कौन से में है 325। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए अपना 3 नंबर क्वेश्चन, उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस पर निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या संबंधित है। मतलब जैसे इनकी है ना, उनमें से इन 4 में से कौन से की समानता है। मैंने पहले बताया था कि जब भी आपको बड़ी संख्या दिखे कोई सी भी, तो मतलब या तो उसका स्क्वायर होगा या क्यूब होगा या मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको अपन ऐड करते हैं, तो जैसे 12 और 11 को ऐड करते हैं तो कितना होगा 3 और 2 23, तो 23 से भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखना एक चीज़ दिख रही है इसमें, इसका मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 12 × 11 कितना हो गया 12 × 11, 12 × 12, 12 × 12 13, 132। ठीक है, अब 137 तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, +5 और ऐड कर दूंगा तो कितने हो गए 137। ठीक है, ऐसे ही मैं 17 × 21, ठीक है, +5। ठीक है, और 17 21 का 7 5 और 351 + 5, 357 + 5 कितना हो गया 362। मतलब मेरा ये रेशियो सही पैटर्न काम कर रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही इनमें से कौन सा है, देखो 14 कम 14, मतलब यूनिट डिजिट से देख लें अपन, 14 कम 4 आएगा, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, तो इसमें 9 नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही 5 कम 5 5 और 5 10 की सुपर। ठीक है, तो ये हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही इसको चेक करेंगे अपन, 9 × 72, 72 और 5 ये भी नहीं होगा, और 8 × 7 56, 56 और 5 51 ये भी नहीं हो, तो अपना आंसर कौन सा आएगा ये। ठीक है, यूनिट डिजिट से जल्दी हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ही अब इसको करते हैं,
क्वेश्चन फोर्थ को कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, 13 से 24 कितना बढ़ रहा है, 7, 11 बढ़ रहा है ना। ऐसे ये कितना बढ़ रहा है, 22, और ये कितना बढ़ रहा है, 4, 44, और ये कितना बढ़ रहा है, 78, और 10, 88। मतलब इसका दुगना हो रहा है, जो भी है उसका दुगना हो रहा है। तो 88 दूनी 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 और 1 17, 176, 178 में 176 ऐड किया तो 8 और 6 14, यूनिट डिजिट देखो 14 इसमें ही आ रहा है, तो यही होगा, देख लेते हैं। 7 7 14 और 1 15, 2 और 1 3, 354 इज राइट आंसर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए। यह आकृति दी है जिसके अंदर अपन को मिरर इमेज बताने हैं। तो मिरर इमेज आपको मैंने बढ़िया से पढ़ा है अपने सुपर बैच में। ठीक है, तो सुपर बैच के अंदर जिसने भी एक बार आकृति या फिर जो मिरर एंड ये है ना वाटर इमेज, वो वहाँ पे देख लेना। अभी 2 ही क्लास डली हुई हैं और अभी उन पे भी मैं डालूंगा, थोड़े 1-2 दिन बाद डालूंगा। लेकिन देखिए इसके अंदर क्या होता है मिरर इमेज में कि जो दाएं होता है ना वो बाईं तरफ चला जाता है। तो 6 है तो 6 ऐसे चला जाएगा। अब देखिए 6 ऐसे कौन कौन से में है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी हो सकता है, ये थोड़ा ऐसे हो गया। ठीक है, इन 3 में है। ठीक है, इसके बाद 3 है ना, 3 है जो उल्टा कौन से में है, इसमें सीधा है, इसमें सीधा है, बी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे समझ में, ऐसे ही पकड़ेंगे इसको, ऑप्शन से ही अपन को देखना है। ठीक है, अब देखिए यदि शब्द एम्पलीफाई के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। क्या है एम्पलीफाई, ये कोई लेटर है, इसको अंग्रेजी वर्णमाला में मतलब जैसे ABCD है ना ऐसे रखना है। ठीक है, तो इसी के नीचे लिख लेना इसकी सहूलियत के लिए। ठीक है, तो A आता है, A के बाद में B, इसके बाद आएगा F I L M, L के बाद में M, M के बाद में P और P के बाद में Y। तो एक तो Y मैच कर रहा है और एक L मैच कर रहा है, मतलब 2। आगे समझ में, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष क्या है, सभी हाथी भागे, सभी बाघ घोड़े और कोई घोड़ा ऊंट नहीं है। ठीक है, कुछ घोड़े हाथी हैं और कुछ ऊंट बाघ हैं, ये इसके निष्कर्ष हैं। तो इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है अपन देखते हैं। देखिए यहाँ पे कर लूँ, सभी बाघ, सभी हाथी क्या हैं, बाघ हैं, हाथी क्या हैं, बाघ। ठीक है, और सभी बाघ है ना क्या है, घोड़े, क्या है, घोड़े। ठीक है, और कोई भी घोड़ा है ना, ऊंट नहीं है, ऊंट नहीं है। ठीक है, अब बताइए निष्कर्ष बोल रहा है कुछ घोड़े हाथी हैं, बिल्कुल। जब कुछ सभी घोड़े हाथी हैं तो कुछ घोड़े भी हाथी हैं। कुछ ऊंट बाघ हैं, कुछ ऊंट बाघ नहीं है, क्योंकि जहाँ भी नेगेटिव सेंस वाला आता है ना तो वो नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखिए कौन सा है, ओनली फर्स्ट कौन से में, इसमें है। ठीक है, एज राइट। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए EY 14 लिखा जाता है, I और W 20, K और V 24, M और V 26। अब देखिए इसके अंदर क्या है, अपन को सबसे पहले तो नंबर्स में डिफरेंट दिख रहा है, कितने का, +2 हो रहा है। ठीक है, +4 हो रहा है। ठीक है, अब इधर करेंगे तो क्या आएगा, +4 करें भाई,
+4 करें तो +4 करेंगे तो 18 आएगा। ठीक है, चलो +4 18 तो आ गया अपना। अब 18 कौन से में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में से। ठीक है, अब देखिए क्या है, v के बाद में u आ रहा है, u के बाद में क्या आ रहा है, v के बाद में w के बाद क्या आएगा, x आएगा। x कौन से में है, x इसमें है। अगर समझ में ऐसे ही छांटते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, यदि प्लस को माइनस में बदला रहा है और भाग को गुणा में बदला रहा है तो इसके कौन सा इसका मान आएगा, मतलब जब चिन्हों को बदल दिया जाए तो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी चिन्हों को बदल लें अपन। तो माइनस को क्या बदला रहा है, प्लस में। ठीक है, तो गुणोत्तर +44 गुणे को भाग में 726 भाग को गुणा में 132 प्लस को माइनस में और। ठीक है, अब इसको काटेंगे, ऐसे काट ले इसको। भाई गलती नहीं होनी चाहिए, कैसे भी कटो चाहिए। ठीक है, तो 11 से काट लें, 11 6 44, 11 6 66 और 11 6 66। ठीक है, फिर 11 से काट लो, 11 कम 11 है, 11 दूनी 22, 11 6 66, 6 कम 6, 6 दूनी 12, मतलब क्या आ गया, 8 आ गया अपने पास, 4 दूनी 8। ठीक है, तो इनका कितना आ गया अपने पास, 8 आ गया। तो 69 + 8 - 58। ठीक है, तो कितना आएगा इसका, 69 में 8 जोड़े तो 9 और 8 17, तो कितने आ गए, 77 - 58 कितने आ गए, 19। 19 कौन से में है, नहीं, बिल्कुल सी इज राइट आंसर। ठीक है, देखिए गणितीय संक्रिया क्वेश्चन है, यदि a का अर्थ भाग, b का अर्थ मल्टीप्लाई और c का अर्थ प्लस, d का अर्थ माइनस है तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। जो जहाँ पे भी अल्फाबेट दे रखी है और उनका जो वैल्यू दे रखी है ना वो रख देंगे। ठीक है, जो भी आंसर आएगा, जैसे c का क्या दे रखा है, c का प्लस और b को मल्टीप्लाई, a को डिवाइड और d को माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 29 का स्क्वायर होता है ये, तो 29 आ गए, और 29 को 13 से गुणा किया तो 29 नाम 13 नाम 117, 117 और 26 7 7 377 हो गए ना। ठीक है, तो 377 हो गए, तो 23 + 377 - 91। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को ऐड कर दो। सबसे पहले 77 में 24 मतलब 400। ठीक है, 377 में 23 ऐड किया तो 400, 400 में से 91 गए तो 300 और 9, 309। बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एसएससी का इंपॉर्टेंट पैटर्न है वो यही है, इसी टाइप के क्वेश्चन देगा। ठीक है, 15 21 49 इस ब्लॉक में 3 6 5 और 24 30 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। इसके अंदर मैंने पहले बताया था कि भैया तो स्क्वायर करो या फिर क्यूब करो या प्लस माइनस करो। ठीक है, अब ऊपर वाले में देखिए कि 15 और 3, ठीक है, 24 कब हो सकता है भाई, 3 का स्क्वायर कर दें तो 9 होगा और 15 9 24। ठीक है, अब 6 को भी यही करें, मतलब सेम पैटर्न फॉलो होना चाहिए ना। तो 6 में भी 6 में करेंगे तो 36 और 21 और 36 नहीं बैठ रहा, 25 और 49 नहीं बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, यूनिट डिजिट देख लो ना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन, देखिए इसको इसमें से माइनस करते हैं। 15 - 3 कितना आ गया, 12 × 2 कितना आ गया, 24। ठीक है, ऐसे इसमें करते हैं।
21 माइनस 6 कितना आ गया 15। 15 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 30। मतलब 2 में पैटर्न फॉलो करा है, तीसरे में भी देखते हैं कि तीसरे में फिर यही होगा, जब 2 में कर रहा है तो तीसरे में भी करेगा। तो 49 माइनस 5 44 इंटू 2 कितना आ गया 88। ठीक है, तो सी इज राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट में चलते हैं। कुछ मशीनें पतंग हैं और कोई मशीन कबूतर नहीं है। तो देखिए कुछ मशीनें क्या हैं कि तो क्या होगी मशीन। ठीक है, कुछ मशीनें क्या हैं पतंग हैं, तो ये क्या हो गए पतंग। ये जो बीच में दोनों हैं, ठीक है, कोई मशीन कबूतर नहीं है, ये कबूतर। जब नई का सीन आता है तो आंसर ये बिल्कुल दोनों में भी नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखिए निष्कर्ष देखते हैं। कुछ मशीनें कबूतर हैं, तो पहले मना कर रहा है कि कोई कबूतर मशीन कबूतर ही नहीं है, तो कुछ क्या होंगी, तो फर्स्ट वाला गलत। सभी पतंगे कबूतर है, सभी पतंगे कबूतर, ये भी गलत। और कुछ पतंगे कबूतर नहीं है, तो ठीक है, ऊपर वाले भी मतलब कुछ मशीनें कबूतर नहीं है, तो ये बिल्कुल सही रहेगा। तो अपना आंसर क्या आएगा, केवल निष्कर्ष 3। ठीक है, देखिए अब क्या है, डाइस वाला है। डाइस में भी अपन को ओपन डाइस दे दिया, जिसके अंदर अपन को इसके अपोजिट साइड्स बतानी है। ठीक है, तो इस टाइप्स में क्या करते हैं अपन, ओपन डाइस में क्या होता है, ओपन डाइस के अंदर जो भी अपोजिट साइड है ना, वो तो उनके विपरीत होंगी। ठीक है, और फिर एक छोड़ के एक, जैसे स्टार के अपोजिट आर, क्यूब के अपोजिट हैज, और एक्स के अपोजिट एट द रेट। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, एट द रेट के अपोजिट क्या आ गया एक्स, डी आंसर। ठीक है, इसी प्रकार करते हैं। अब देखिए 16 क्वेश्चन है, सॉरी ए है एक्स, बी है वाई, और सी है जेड, डी है ए। इनमें से क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि इनका नंबरिंग कर लो आप। ठीक है, तो 6 5 3, वी कितने पे आता है बी पे, और के क्यों 17 पर, के 11 पे। ठीक है, अब देखिए इनके अंदर कितने का अंतर है, 6 का अंतर है, फिर कितने का है 5 का, फिर कितने का आएगा 4 का, मतलब 4 इससे अधिक 22 और 4 26 डी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आशा करता हूं कि आपको पैटर्न अच्छा लगा होगा। यदि कोई भी कमी आपको शो हो रही है तो मेरे को कमेंट के अंदर बताएं, और मैं उनकी अवश्य मतलब उन कमियों को दूर करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट।